पंजाब असम्बली में हाथापाई पर स्पीकर का बड़ा एक्शन। 26 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। हंगामा आराई करने वालों के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजने का भी ऐलान। स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना है अपोजिशन लीडर के मुताबिक इन अरकान बात नहीं मानते। ऐवान में गालम गलोच की गई। ये लोग निज़ाम को लपेटना चाहते हैं। क्या कोई अनोखे लाडले होके पिछली मरतबा 4 हल्के खोलने पर दारुल हुकूमत पर हमला कर दिया था? ये जमहूरियत नहीं, आपके लीडर को मैं जेल में डाला, ना ही मैंने जमानत देनी है। एहतजाज करें मगर इस हद तक नहीं कि आपका हाथ मेरे गिरबा तक पहुंचे। अब मुझे फैसला करना है कि हाउस कैसे चलाया जाए। जजेस ट्रांसफर एंड सीनियरिटी केस का फैसला चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने जजेस के तबादले आईनी करार दे दिए। सीनियरिटी का मामला सदर मुमलिकत को भिजवा दिया था। जजेस ने अपील में 19 जून के फैसले को कलअदम करार देने की सदा की। मैंने ईरानी सुप्रीम लीडर को बचाया और उन्होंने मेरा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। जानता था कि वो कहां पनाह लिए हुए थे। इसराइल या अमरीकी फ़ौज को खामनाई को मारने की इजाज़त नहीं दूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरान को आलमी निज़ाम में वापस आना होगा, वरना हालात उनके लिए मज़ीद ख़राब होंगे। गुज़िश्ता दिनों में पाबंदियां हटाने और दीगर चीज़ों पर काम कर रहा था। खामनाई के गुस्से, नफरत और बेजारी भरे बयान ने मेरा ये काम फ़ौरन रोक दिया। ट्रंप डील में संजीदा हैं तो आयतुल्लाह खामनाई का एहतराम करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ट्रंप से लहजा दुरुस्त करने का मुतालबा। बोले ट्रंप वाकई मुआहदा चाहते हैं तो गैर महज़ब लहजा एक तरफ रखें। सुप्रीम लीडर के बारे में ऐसा रवैया नाकाबिल कबूल है। ऐसा करके वो सुप्रीम लीडर के चाहने वालों के जज्बात को ठेस पहुंचा रहे हैं। ईरान में इसराइली हमलों में शहीद 60 अफराद की नमाज जनाजा अदा। आवाम की कसीर तादाद में शिरकत। शहदा की मैयतों को कौमी परचम में लपेटा गया। शहरियों का कौमी परचम थामे शहदा को खराज अक़ीदत। पासदारान इनकलाब के मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी शहदा में शामिल। जौहरी साइंसदान मोहम्मद बाकरी तेहरान जी भी शामिल हैं। आला हुकूमती अहदेदारान, फौजी अफसरान और आवाम की कसीर तादाद में शिरकत। सुप्रीम लीडर ने भी शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। वतन के लिए जान देने वालों को उम्मत के मुहाफ़िज़ करार दिया। कराची में पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS राहभर में पुरवकार पासिंग आउट परेड। 123वें मिडशिप मैन और 31वें शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की कमीशन परेड। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाक नेवी के चाको चौबंद दस्ते की फील्ड मार्शल को सलामी। फील्ड मार्शल ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। गैर मुल्की सफरा और अहम सियासी शख्सियात की भी शिरकत। फील्ड मार्शल ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। पास आउट होने वाले कैडेट अब्दुर्रहमान ने एजाजी शमशीर हासिल की। दरिया स्वात में डूबकर जाँ बहक होने वाले आहूं और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। फरमान और इशाल की नमाज जनाजा मर्दान में अदा। कली रुस्तम में तदफीन की गई। 41 साला रुबीना कौसर और 2 बेटियों की नमाज जनाजा डस्का में अदा की गई। 17 साला मीरब, 15 साला अजवा, 12 साला आयमा और 3 साला अयान की नमाज जनाजा समड़ियाल में अदा। शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। ट्रंप डील में संजीदा हैं तो आयतुल्लाह खामनाई का एहतराम करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ट्रंप से लहजा दुरुस्त करने का मुतालबा। बोले ट्रंप वाकई मुआहदा चाहते हैं तो गैर महज़ब लहजा एक तरफ रखें। सुप्रीम लीडर के बारे में ऐसा रवैया नाकाबिल कबूल है। ऐसा करके वो सुप्रीम लीडर के चाहने वालों के जज्बात को ठेस पहुंचा रहे हैं। ईरान में इसराइली हमलों में शहीद 60 अफराद की नमाज जनाजा अदा। आवाम की कसीर तादाद में शिरकत। शहदा की मैयतों को कौमी परचम में लपेटा गया। शहरियों का कौमी परचम थामे शहदा को खराज अक़ीदत। पासदारान इनकलाब के मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी शहदा में शामिल। जौहरी साइंसदान मोहम्मद बाकरी तेहरान जी भी शामिल हैं। आला हुकूमती अहदेदारान, फौजी अफसरान और आवाम की कसीर तादाद में शिरकत। सुप्रीम लीडर ने भी शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। वतन के लिए जान देने वालों को उम्मत के मुहाफ़िज़ करार दिया। कराची में पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS राहभर में पुरवकार पासिंग आउट परेड। 123वें मिडशिप मैन और 31वें शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की कमीशन परेड।
फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाक नेवी के चाको चौबंद दस्ते की फील्ड मार्शल को सलामी। फील्ड मार्शल ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। गैर मुल्की सफरा और अहम सियासी शख्सियात की भी शिरकत। फील्ड मार्शल ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। पास आउट होने वाले कैडेट अब्दुर्रहमान ने एजाजी शमशीर हासिल की। दरिया स्वात में डूबकर जाँ बहक होने वाले आहू और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। फरमान और इशाल की नमाज जनाजा मर्दान में अदा। कली रुस्तम में तदफीन की गई। 41 साला रुबीना कौसर और 2 बेटियों की नमाज जनाजा डस्का में अदा की गई। 17 साला मीरब, 15 साला अजवा, 12 साला आयमा और 3 साला अयान की नमाज जनाजा समड़ियाल में अदा। शहरियों की कसी तादाद में शिरकत। फ्लैश फ्लडिंग ख्वाजा खेला से शुरू हुई, पर वक्त इतला नहीं दी गई। चीफ सेक्रेटरी खैब पख्तूनख्वा का गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। रेस्क्यू ऑपरेशन में कोताही बरतने वालों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी का दरिया स्वात में फजा गठ का दौरा। जांबा का अफराद के वरसा के लिए 15 लाख रुपये फीकस मुआवजे का ऐलान। शहाब अली का कहना है क्रश माफिया और कब्जा माफिया पर पाबंदी लगाएंगे। फौरी तौर पर हर किस्म की कानकुनी रोक दी गई है। दरिया के करीब तजावुजात ख़त्म की जाएंगी। गैर कानूनी तामीरात पर होटल्स, रेस्टोरेंट्स और निजी आबादियों के खिलाफ ऑपरेशन होगा। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए जामे इक़दामात करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम, कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। एबटाबाद, सवाबी और अटक में भी बादल बरसे। मुल्क भर में आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश का इम्कान। सिंध के नशेबी इलाके ज़ेराब आने का खदशा है। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का अंदेशा है। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। 40 घंटे तक भी बिजली मुकम्मल बहाल ना हो सकी। K3 के 2 पंप बंद। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुतासिर। तर्जमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक 40 घंटे से शहर को 171 मिलियन पानी की कमी का सामना रहा। नाजमाबाद, न्यू कराची, लांडी और कोरंगी के इलाके मुतासिर हैं। बहाली की कोशिश की जा रही है। और कोलंबो टेस्ट में बांग्लादेश को इनिंग्स और 78 रन से शिकस्त। श्रीलंका ने 2 मैचेस की सीरीज 1-0 से जीत ली। मैच का फैसला चौथे रोज खाने के वक्फे से कबल हो गया। बंगाल टाइगर्स की बैटिंग लाइन दूसरी इनिंग्स में भी रेत की दीवार साबित हुई। पूरी टीम 133 पर ढेर। रॉबर्ट्स जसूरिया ने 5 खिलाड़ियों को चलता किया। फातम नसन का 158 रन की इनिंग्स खेलने पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। ये आइलैंडर्स की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहली फतह है।